वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के $1 टेस्ट के बारे में। तो वॉरेन बफेट जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते थे तो ये $1 वाला जो है वो टेस्ट करते थे और उसके बाद ही उस टेस्ट में जो कंपनी पास होती थी उसके बाद ही जो है उसमें इन्वेस्ट करते थे। अब ये टेस्ट क्या है, इसको कैसे हम आसानी से कर सकते हैं, इसको हम समझेंगे। तो वॉरेन बफेट ने 1984 के अपने लेटर ऑफ शेयर होल्डर्स में जो है इसके बारे में कहा था। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि कंपनी जो है जो प्रॉफिट अपने पास रख रही है वो प्रॉफिट को कहीं सही जगह वो है उसको इन्वेस्ट करे और इन्वेस्ट करने के बाद जो है एक अच्छा खासा जो है उस पर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बनाए जिससे कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़े और मार्केट कैपिटल बढ़े। तो वो जो कहते हैं उसमें से इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये लाल कलर में मार्क है। वो ये कहते हैं कि एवरी डॉलर रिटेन्ड बाय द कॉरपोरेशन एटलीस्ट $1 ऑफ मार्केट वैल्यू विल बी क्रिएटेड फॉर ओनर। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि कंपनी अगर $1 अपने पास रख रही है तो कम से कम $1 जो है मार्केट कैपिटल में बढ़ोतरी हो जानी चाहिए। अगर इतनी भी नहीं हो रही है तो कंपनी को अपने पास पैसा नहीं रखना चाहिए, वो पैसा शेयर होल्डर को ही बांट देना चाहिए। अब इसको ज़रा और विस्तार से समझते हैं। तो कंपनी का बिजनेस किस तरीके से चलता है। कंपनी जो है बिजनेस करती है, उससे कुछ पैसा कमाती है। अब इस पैसे से जो भी उसको अपने कर्ज के ऊपर जो है इंटरेस्ट देना है वो वाला काम करती है। सरकार को जो भी टैक्स देने हैं वो काम करती है। उसके बाद उसके हाथ में जो पैसा बचता है उससे वो दो काम कर सकती है। एक काम कर सकती है कि उस पैसे को शेयर होल्डर को बांट दे डिविडेंड के फॉर्म में या शेयर बाईबैक के फॉर्म में, या फिर जो है उस पैसे को वो अपने पास रख ले। तो कंपनी जो है ये दो काम कर सकती है। तो कोई कंपनी जो है ऐसा भी कर सकती है कि कुछ पैसा शेयर होल्डर को बांट दे और कुछ पैसा अपने पास भी रख ले। तो यहाँ बफेट साहब का ये कहना है कि अगर $1 कंपनी अपने पास रख रही है तो कम से कम $1 के बराबर का मार्केट कैप तो बढ़ जाना चाहिए। तो इतना जो है वो कहते हैं। अब वो जो है इस टेस्ट को करते थे 10 साल के बेसिस पे। मैं जो है यहाँ पे दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ 5 साल के बेसिस पे। तो इसको करना जो है आसान है। कुछ नंबर्स जो है आपको लेने हैं और उन पे थोड़ा सा जो है प्लस माइनस करना है। तो ये कंपनी में ले रहा हूँ डाबर। ये सिर्फ जो है एक एक्सप्लेनेशन के पर्पज से है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें इसको। तो ये कंपनी मैंने ली डाबर और इस कंपनी का पिछले 5 साल का जो भी नेट प्रॉफिट है वो मैंने लिया और एक्सेल शीट में एंटर की और उसका जो है मैंने टोटल कर लिया। तो इतना जो है कंपनी ने 5 साल में कमाया। इसका सब जब मैंने टोटल कर दिया तो अमाउंट आता है ये। तो 6,390 रुपये कंपनी ने 5 साल में कमाए। अब इसमें से कंपनी ने कितना डिविडेंड में शेयर होल्डर को बांट दिया वो देखते हैं। तो क्योंकि ये बांटा है तो हम माइनस कर रहे हैं। तो 395 करोड़ जो है 2015 में बांटे, फिर 352 और इस तरीके से बांटा है। तो ये इनका क्या हो गया, डिविडेंड पे आउट। तो 5 साल में जो पे आउट हुआ है वो है 2,864 करोड़ रुपए। तो इतना पैसा जो है कंपनी ने डिविडेंड में शेयर होल्डर्स को बांटा है। अब ये पैसा बांट दिया तो कंपनी ने रखा कितना अपने पास, तो वो निकालने के लिए हम जस्ट इसको माइनस कर देते हैं। तो कंपनी ने जो पैसा अपने हाथ में रखा है, अपने पास रखा है, वो है 3,526 करोड़। तो इतना पैसा कंपनी ने अपने हाथ में रख लिया। अब यहाँ पे वॉरेन बफेट साहब का ये कहना है कि इतना पैसा जो कंपनी ने रखा है कम से कम इतना मार्केट कैप बढ़ जाना चाहिए। यानी कि 3,526 करोड़ रुपए जो है कंपनी का मार्केट कैप पिछले 5 साल में बढ़ा हो, इतना कम से कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये उनका कहना है। अब इस 3,526 करोड़ रुपए को हम शेयर के प्राइस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर दें तो हमें पर शेयर के टर्म में वैल्यू मिल जाएगी कितना रिटेन किया है। तो इस कंपनी ने जो है 176.74 इतने करोड़ शेयर जो हैं वो जारी किए हैं अब तक। तो इस फिगर से हमने इसको डिवाइड कर दिया इस वाले को, तो हमें ये वाला नंबर मिल जाता है जो हमारा रिटेन्ड प्रॉफिट पर शेयर हो जाता है।
यानी कि 19.95। तो इतना पैसा कंपनी ने प्रति शेयर जो है अपने पास रख लिया है 5 सालों में। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या 5 सालों में इससे ज़्यादा शेयर का भाव बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो यहाँ देखें 2015 में भाव था 300 रुपये, अभी 2019-20 की हम बात करें तो 480 रुपये चल रहा है, यानी कि उससे ज़्यादा कंपनी ने बना दिया है। तो क्या हो रहा है कि ये कंपनी जो है हमारे $1 टेस्ट में पास हो जाती है। अब एक कंपनी को और लेते हैं समझने के लिए कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो यहाँ मैंने एक और कंपनी ली है ITC, उसमें भी इसी तरह की मैंने कैलकुलेशन की। कंपनी ने जो भी 5 साल में कमाया वो सारा हमने ऐड कर दिया तो आता है 53,159 करोड़। इतना पैसा कंपनी ने 5 साल में कमाया। बाकी डिविडेंड में बांटा, डिविडेंड में कितना बांटा, 29,474 करोड़ रुपए। कंपनी के हाथ में बचा कितना, 23,685, यानी 5 साल में कंपनी ने 23,685 करोड़ रुपए अपने हाथ में रख लिए। अब वॉरेन बफेट यही कहते हैं कि कम से कम इतना तो मार्केट कैप बढ़ जाना चाहिए। तो इतना मार्केट कैप बढ़ जाने का मतलब है कि कंपनी एटलीस्ट जो पैसा रख रही है अपने पास वो आपको रिटर्न करने लायक पोजीशन में हो, अदरवाइज जो है वो आपके लिए पैसे का डिस्ट्रक्शन करने का काम कर रही है। तो हमने इसको पर शेयर से डिवाइड किया, यानी कि जितने भी शेयर कंपनी के द्वारा जारी किए हुए उससे, तो हमें फिगर मिलता है 19 रुपये 26 पैसे। तो हमें ये चेक करना है कि क्या इतने प्राइस से एटलीस्ट जो है शेयर का भाव बढ़ा है इन सालों में, तो वो हमें यहाँ पे नहीं दिखता है। तो 2015 में शेयर का भाव था 219 रुपये और 2020 में प्राइस चल रहा है 190 रुपये, यानी कि ये कंपनी हमारे $1 टेस्ट में फेल हो जाती है। तो ऐसी कंपनी में वॉरेन बफेट साहब इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर एक और ले लेते हैं, चलिए HDFC बैंक। HDFC बैंक को अगर हम लें तो 5 साल में कंपनी ने कमाया कितना, 96,177 करोड़ रुपए। डिविडेंड में कितने बांट दिए, 17,975 करोड़ रुपए। खुद के पास कितने रखे, 78,202 करोड़ रुपए। तो क्या 78,202 करोड़ रुपए से कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा है, वो हम चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर के टर्म में आपको करना है तो 549 करोड़ शेयर जो है कंपनी ने जारी किए हुए हैं। इस फिगर से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल जाता है रिटेन्ड प्रॉफिट पर शेयर कितना, 142.21। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या 142 रुपये शेयर का भाव बढ़ा है पिछले 5 साल में। तो यहाँ देखें 2015 में भाव था 539, अभी चल रहा है 1033। तो हम क्लियरली ये समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा भाव बढ़ा है, यानी कि यहाँ पे जो है ये कंपनी जो है पास हो जाती है इस टेस्ट में। $1 टेस्ट में जो है ये कंपनी पास हो जाती है। तो इस तरीके से जो है $1 टेस्ट किया जाता है। अब ये टेस्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि साइक्लिक कंपनीज पर ये टेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस होता है साइक्लिक, जैसे ऑयल कंपनीज हो, स्टील कंपनी हो, एयरलाइन कंपनीज हो। तो इनका बिजनेस जो है ऐसा नहीं होता कि साल दर साल एक जैसा हो, स्थिर बिजनेस उनका नहीं होता है। तो ऐसी कंपनियों पे हम इस $1 टेस्ट को ना लगाएं तो अच्छा है। साथ में इस समय अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना के कारण बहुत सी कंपनियों का बिजनेस इफेक्टेड है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उनका बिजनेस हमेशा ख़राब रहता हो, तो आपको इस कोरोना वाले फैक्टर को डिस्काउंट करते हुए भी चीज़ों को देखना है। तो ये टेस्ट आपको ऐसी कंपनीज पर करना चाहिए जिनका स्थिर बिजनेस होता है, जिसमें उतार चढ़ाव कम होते हैं, जो कि साइक्लिक नहीं होता है। ऐसी कंपनीज में जो है आपको इस $1 टेस्ट को करना चाहिए। और इस $1 टेस्ट को वॉरेन बफेट आइडियली 10 साल के लिए करते हैं, तो आप भी 10 साल के लिए करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ आप जो है चीज़ें सिंपल हैं, एक्सेल शीट में बस आपको इस तरह का डेटा लेना है, छोटा सा प्लस माइनस करना है और आपको जो है रिजल्ट मिल जाएंगे कि चीज़ें जो है कैसी क्या चल रही हैं। तो उम्मीद है ये $1 टेस्ट कैसे किया जा सकता है इसको आपने समझ लिया होगा। ये रही आज की बात, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।